हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ महेश कुमार वर्णमाल सर का एनसीईआरटी सार संग्रह, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड तथ्यों के बारे में। और इसमें टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ, अगर आपने इसकी तैयारी कर ली है तो इसके रिवीजन के पर्पज़ से आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और समय समय पर इसमें आपको महेश कुमार वर्णमाल सर का सारे टॉपिक वाइज रिवीजन मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से 1857 की क्रांति से सबसे पहले कि ये सार संग्रह में इनके बारे में क्या बोलता है और क्या कहा गया है। तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। तो ये सबसे पहला आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, जो पहला पॉइंट है। और इस पहले पॉइंट में आपकी जो है बात कही गई है। पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ 10 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857 से इसकी ये प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ 10 मई 1857। तो याद रखेंगे सब लोग कि 1857 क्रांति मेरठ से प्रारंभ होती है 10 मई 1857 ये से। दूसरा क्वेश्चन है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ से उन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1857 की स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक जो है आप देख सकते हैं कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी कह सकते हैं आप, ये कमल और रोटी। ओके, कमल और रोटी, और ये आपका मेरठ। चलिए ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही जो है यह था, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी भड़क गए थे और उन्होंने दो अंग्रेज कमांडर को गोली मारकर हत्या कर दिया। इसके बारे में कुछ तथ्य दिया हुआ है। अंग्रेज़ों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो जब तक तो ये जो है अंग्रेज़ और सब तरीक़ों से शोषण कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने धार्मिक हस्तक्षेप किया तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा उग्र हो गए। तो अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि भारतीयों के धर्म के साथ छेड़खानी करने से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अंग्रेज़ों की शोषणकारी में इसके अलावे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने भी 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से जन्म दिया था। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट बात करें तो आपका 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री देख सकते हैं आप, पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। इसके बाद जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये आपका पहली घटना थी 1857 का से संबंधित पहली घटना। सैनिक जब दिल्ली पे पहुंचते हैं तो वहाँ बहादुर शाह जफर के पास उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं, और इसके बाद जो है बहादुर शाह जफर द्वारा हर जगह घोषणा कर दी जाती है अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले चलिए 1857 के विद्रोह में देख सकते हैं आप, विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से आते थे? तो वो आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक जो है अवध से आते थे। कहाँ से आते थे? अवध से। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो है लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव
में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। मतलब केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण 1857 के विद्रोह असफल रहा। तो भारतीय इसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने कामयाबी पाई। और पहले से अंग्रेज़ों की कुछ उदार नीति का मतलब कुछ अंग्रेज़ों ने जो है ना राहत दी, और महारानी विक्टोरिया ने उस समय में घोषणा भी की 1858 में। तो जो है लोगों को बहुत सारा राहत मिला, परंतु फिर भी बहुत ज़्यादा शोषणकारी नीति का पालन अंग्रेज़ लोग करते ही रहे। नेक्स्ट देख सकते हैं, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो लखनऊ में आपको जो है बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता के संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया। इसके बाद है आपको असम में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कौन थे। तो असम में आपको 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता दीवान मणिराम दत्त थे। दीवान मणिराम दत्त असम में आपको 1857 क्रांति के नेता थे। इसके बाद नेक्स्ट है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। तो फैजाबाद से जो विद्रोह कर रहे थे उसमें अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम मौलवी अब्दुल्ला के लिए रखा गया था। किसके लिए? मौलवी अब्दुल्ला के लिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो कानपुर से विद्रोह कर रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक नियुक्त किया, और तात्या टोपे का ही एक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह, आपको नेक्स्ट हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो इसका आंसर होगा बख्त खां को। किसे नियुक्त किया गया? बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया। नेक्स्ट बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन सा था। तो इसके संगठन का पील कमीशन थे। कौन से कमीशन थे? पील कमीशन। इसका चलिए कुछ स्पेशल जो है प्रमुख 1857 के विद्रोह के केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इसमें? ठीक है, अब देख सकते हैं केंद्र। अगर दिल्ली से देखें तो दिल्ली से विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय थे और बख्त खां था। इसके बाद सैन्य नेतृत्व 11 मई 1857 इसके थे। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप, और इसके दमनकर्ता निकलसन और हडसन थे। निकलसन और हडसन ने दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां को दबाया था। 11 मई 1857 को विद्रोह की तिथि हुई थी। नेक्स्ट बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह कर रहे थे, और बुर्जिस कादिर यहाँ पे थे नेता, मुख्य रूप से मुख्य नेता, जो 4 जून 1857 को इसकी विद्रोह हुई, और कॉलिन कैम्पबेल ने इसको दमन किया। इसके बाद झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जिन्हें आत्मारंग पांडे भी कहा गया, यहाँ पे भी हम लोगों ने बात किए थे। तात्या टोपे को क्या बोला गया था? रामचंद्र पांडुरंग भी बोला गया तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे 4 जून 1857 को जनरल हीरोज ने दमन किया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हम लोग कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे, और 5 जून 1857 को कॉलिन कैम्पबेल ने इसका दमन किया। इसके बाद 1800 इलाहाबाद में बात करें तो लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन विद्रोह नेता थे? लियाकत अली विद्रोह कर रहे थे, और 6 जून 1857 को कर्नल नील ने इसका दमन किया। इसके बाद फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला ये विद्रोही नेता थे, जो कि जून 1857 में इनका विद्रोह किया, और कर्नल नील ने भी इसे भी यहाँ पे दबाया। इसके बाद जगदीशपुर में तो आप जान सकते हैं पूरे हुंकार भरने वाले वीर कुंवर सिंह, जो काफ़ी यहीं फेमस रहे, और अमर सिंह, ये दोनों भाई थे। और 12 जून 1857 को विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इसका दमन किया। नेक्स्ट बात करें तो बरेली से खान बहादुर खान थे जो विद्रोह कर रहे थे, और जून 1857 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया, और विंसेंट आयर ने इसके दबा दिया। नेक्स्ट फतेहपुर से अजीमुल्ला ये विद्रोह कर रहे थे 1857 ईस्वी में, जो इसको जनरल रेनॉल्ड ने दबा दिया गया।
तो नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। तो नेक्स्ट बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की और इसके माध्यम से भारत को शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश ताज को लेने की घोषणा कर दी महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो गठन जो है आपको पील आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? पील आयोग। इसके बाद वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। नेक्स्ट देख सकते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो अंग्रेजों के आलोचक शायर कौन थे? वो थे मिर्ज़ा गालिब। कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। ये जो शायर थे वो अंग्रेजों के आलोचक थे। और भारत के शिक्षित मध्यम वर्गीय जमींदार 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1857 के विद्रोह के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्रोह तो सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो मतलब 1857 के विद्रोह में बिहार से जो नेतृत्व कर रहे थे जगदीशपुर से, वो वीर कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो सबसे यानी कि 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा ग्वालियर और सिंधिया के जो राजा थे उन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की अंग्रेज़ों की। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं 1857 के से रिलेटेड कुछ प्रमुख पुस्तकें। इससे पहले हम लोग इसमें कुछ बात कर लेते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई करने वाला कोई और नहीं, वीडी सावरकर था। यानी कि इसे उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना था। फिर 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आइटम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स एवं आइटम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा की थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? यह आर.सी. मजूमदार का कथन है। कितना किसका है? आर.सी. मजूमदार तक कहना था कि 1857 क्रांति ना तो भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। मतलब ना ही प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। कौन थे? एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में। 1857 पे लिखे गए कुछ प्रमुख पुस्तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो देख सकते हैं द ग्रेट रिविलियन के लेखक जो है वो है अशोक मेहता। कौन है? द ग्रेट रिविलियन के लेखक हैं अशोक मेहता। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के लेखक हैं एस.एस. सेन। और सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक आर.सी. मजूमदार है। कौन है? आर.सी. मजूमदार।
तो देख सकते हैं आरसी मजुमदार है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, इसके लेखक हैं टी.आर. होम्स। इसके बाद रिवेलियन 1857, ये पीसी जोशी ने इसे लिखा था। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान ने लिखा। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान ने लिखा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वो अकेली पुरुष थी। यह कहने वाला हीरोज ही था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से आधारित प्रमुख मत थे कुछ। डॉक्टर एस.एस. सेन, जो कि कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। तो डॉक्टर एस.एस. का मत क्या था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त भी हो गया। और अशोक मेहता का कहना था 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता का ये कहना था। बी.डी. सावरकर का कहना था आपको कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। जबकि डॉक्टर आर.सी. मजुमदार का कहना था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहना था आर.सी. मजुमदार का। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जबकि बेंजामिन डिज़रेली ने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके बाद पी. रॉबर्टसन ने 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। ये पी. रॉबर्टसन ने बताया था। नेक्स्ट बात करें तो देख सकते हैं टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्राम ने कहा कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने कहा? डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्राम ने। और रिच का कहना था कि यह आपको ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध था। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो है यह 1857 की क्रांति का महेश कुमार वर्मा का सर का ये पहला सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके जो है ना आधुनिक भारत के इतिहास का अगले चैप्टर को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस टाइप की वीडियो और भी चाहिए तो आप ज़रूर लिखें। ठीक है, बाकी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।